ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज त्रिलोक कुमार शुक्ला और आज हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल फॉर नाइन्थ पार्ट 8, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे डायरेक्टली। हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि ट्रांसवर्सल का, राइट। हम ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। सो वी हैव स्टडीड ऑल द कॉन्सेप्ट वेदर इट इज़ अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो डियर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर पी क्यू आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड। नाउ in the question it is clearly seen PQ and RS are the two mirror placed parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल में प्लेस किया गया। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक ऑन द मिरर। देयर इज अ इंसिडेंट रे AB जो इस पे स्ट्राइक किया, मतलब देयर इज अ रे जो इस पे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ ऑफ BC। ये यहाँ पे स्ट्राइक किया तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन का पाथ ऐसे आया, ये रिफ्लेक्ट होकर आया। देन अगेन रिफ्लेक्शन हुआ जो अबव की तरफ का, ये पाथ दिखाया गया है बिटवीन टू मिरर्स, ठीक है ना। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू इज अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C, अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, prove that AB is parallel to CD. We have to prove that AB is parallel to CD. Even it is given that PQ is parallel to RS. दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू नो सम बेसिक रूल्स ऑफ द रिफ्लेक्शंस। आई थिंक यू हैव स्टडीड अबाउट द रिफ्लेक्शन। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल अगर हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट इसलिए कर रहे हैं कि यू विल लेटर नो कि इसका रीजन क्या निकलेगा वहाँ पे। कंस्ट्रक्ट हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि डियर हम यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेट अस ड्रॉ अ लाइन LB perpendicular to PQ and MC perpendicular to RS, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान से देखना डियर, हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एक बात पता है, मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम इसको एक मान लेते हैं डियर, एंगल 1 हम नेमिंग ऐसे दे रहे हैं, एंगल 2 और इसका एंगल 3 और डियर यहाँ पे एंगल 4। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है, एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2। रीजन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। सेम ऐसे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, रीजन आर सेम। आई होप ये समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हो गया, देखो आपको ये पता है कि अब यहाँ पे एक बात ये पता चल गई, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये ऑलरेडी इस पे क्या था, पैरेलल थे आपस में, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर थी, ये भी आपस में पैरेलल होंगे, ये लाइन भी आपस में पैरेलल होंगे। और डियर अगर ये LB और CM पैरेलल है आपस में, LB और CM एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल 2 जो इक्वल होगा एंगल 3 के इक्वल होगा कि नहीं, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे डियर, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन अल्टरनेट एंगल। अब डियर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, सेम ऐसे यहाँ पे ध्यान समझ में आया कि नहीं, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, ये क्लियर है डियर। अगर हम दोनों साइड डबल करके देखते हैं तो 2 इंटू एंगल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3। हम इसलिए कह रहे हैं कि डियर ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ये चीज यहाँ पे देखो कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। तो अगर एंगल 2 का हम डबल करें, अगर इस एंगल का हम डबल करते हैं, इस एंगल का हम डबल करेंगे, टोटल एंगल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एकदम बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बराबर है देखो। तो अगर एंगल 2 का डबल करेंगे तो पूरा एंगल आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं एंगल ABC, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अगर इसी का एंगल 2 का हम डबल करें तो एंगल ABC होगा कि नहीं, ये पूरा एंगल हो जाएगा ना। ये पूरा एंगल, एंगल 2 का डबल ये पूरा एंगल हो जाएगा। ऐसे एंगल 3 का अगर डबल करेंगे तो पूरा हो जाएगा, इसका नाम होगा BCD, ठीक है ना। तो हमने डबल ऑफ 2 एंगल को हम ABC लिख सकते हैं और इज इक्वल टू डियर डबल ऑफ एंगल 3 को लिख सकते हैं एंगल दैट इज BCD। अब देखो, आप ध्यान से देखो, ये एंगल डियर हो गया इसके इक्वल, ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, तो ये अल्टरनेट एंगल दिखा रहा है कि नहीं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल दिखा रहा है नहीं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कोई दिख रहा है कि नहीं, अल्टरनेट एंगल देखो, ये अल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं विच shows the nature of alternate angle between lines AB and CD. Hence AB is parallel to CD. Hence proof. Next question.
इन द फिगर सो दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, बस इतना दिया है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सारे मेजरमेंट ऑलरेडी फिगर में दिए हैं। आपको बस ये प्रूफ करना है ये इसके पैरेलल है। तो देखो डियर, इसका इससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। अगर इस लाइन का इस लाइन से कनेक्शन देखें, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं, वी हैव टू प्रोसीड, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। देन देयर विल बी समथिंग कि आपको यहाँ कोई इंटीरियर दिखेगा, वो भी अगर पहले पैरेलल प्रूफ हो रहा है तो। मतलब अगर इसको कनेक्ट करना है तो हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये इंटैक्ट है। अभी जितने बने हैं उतने में से ये इंटैक्ट है, ये दोनों लाइन। और पैरेलल रोलर कुछ नहीं दिया इसमें, दिखा केवल शो करना है, पैरेलल दिया नहीं है। इसका मतलब इसमें तीसरी लाइन का कोई ना कोई यूज है, इसका जरूर कनेक्शन है। इसका देखो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है बाई दिस लाइन, बाई दिस ट्रांसवर्सल लाइन। देखो बाई दिस ट्रांसवर्सल लाइन इसका इससे कनेक्टेड है। और डियर बाई दिस ट्रांसवर्सल लाइन, बाई दिस ट्रांसवर्सल लाइन इसका इससे कनेक्टेड है। इसका मतलब हम इसको बेस मान के करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन को। अब कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना। तो डियर आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 57 डिग्री। आई होप ये क्लियर है, ये साफ साफ दिया हुआ है क्वेश्चन में। और डियर अगर आप यहाँ पे निकालो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी निकालो, अगर आप एंगल ए सी डी निकालो, एंगल ए सी डी, ये टोटल होगा। ये टोटल कितना होगा डियर? एंगल ए सी डी कितना हो गया? 22। एंगल ए सी डी हो जाएगा डियर 22 प्लस 35, दैट बिकम्स 57 डिग्री। ये क्लियर है कि नहीं? अब आप अगर यहां से देखो, ये एंगल जो बराबर हो गया डियर, ये एंगल, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। विच शोज द अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल भी दिखा रहा है, पूरा साफ साफ जेड बन रहा है, ध्यान से देखो ये पूरा जेड बन रहा है कि नहीं। तो यहां पे क्या लिख देंगे? विच शोज द सेम चीज, विच शोज अल्टरनेट एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड सी डी। ठीक है ना, ए बी और सी डी के बीच में ये अल्टरनेट एंगल दिखा रहा है, हेंस क्या पैरेलल हो जाएगा डियर? बी ए इज पैरेलल टू सी डी। ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये हमसे प्रूफ हो गया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब इसको इक्वेशन 1 मान के रखो या आप इसको बॉक्स करके रखो। नेक्स्ट अब ध्यान से देखेंगे इस लाइन के बीच में डियर, इसका और इसके बीच में। तो इसके और इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखो डियर, तो एंगल एफ ई सी, एंगल एफ ई सी प्लस एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, ये वाला एंगल एक बार चेक कर रहे हैं जोड़ के। तो क्या आएगा डियर? इसकी वैल्यू है 145 और डियर इसकी वैल्यू है 35, दोनों ऐड करो आ गया 180। और डियर इस नेचर में आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, ये नेचर में क्या दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन। अगर हम दो पैरेलल लाइन खींचें, दो लाइन खींचें, इन दोनों का सम 180 है, ये को इंटीरियर होगा कि नहीं? दोनों का एंगल अगर दो लाइन हम पैरेलल खींचे हैं तो आपको पता है कि को इंटीरियर का सम हमेशा 180 होता है। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है और को इंटीरियर का सम 180 है तो इसका मतलब पैरेलल रहा होगा, तभी को इंटीरियर का सम 180 है। आई होप ये क्लियर है। इसका मतलब अगर पैरेलल है तो को इंटीरियर का सम 180 होगा, और अगर को इंटीरियर का सम 180 है तो इसका लाइन पैरेलल है। सिंपल सी बात है, ये समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे ये दोनों पैरेलल नहीं दिया, लेकिन को इंटीरियर का सम 180 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? देखो 180 आ रहा है। इसका मतलब क्या? विच शोज द नेचर ऑफ, विच शोज, सेम वही लाइन लिखेंगे, विच शोज द नेचर ऑफ को इंटीरियर एंगल बिटवीन, कौन सी लाइन डियर? ई एफ एंड सी डी ना। हेंस क्या पैरेलल हो गया बताओ? ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब डियर आप मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे ध्यान से अगर देखकर आप मेरे को बताओ कि आपने दो चीज प्रूफ कर दिया। यहाँ पे दो चीज क्या प्रूफ कर दिया डियर? आपने दो चीज ये प्रूफ कर दिया कि पहली बात तो यहीं पे लिख रहा हूं, आपने ये प्रूफ कर दिया कि बी ए पैरेलल है सी डी के। बी ए पैरेलल किसके है? सी डी के। आपने पहली चीज ये लिखा कि जो बी ए है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है ना। और डियर आपने ये भी यहां प्रूफ कर दिया, यहां पे ध्यान से अगर देखो कि सी डी पैरेलल है ई एफ के। इसका मतलब सी डी पैरेलल है ई एफ के। आपको ये पता है कि अगर ए बी बी सी के पैरेलल है और बी सी सी डी के पैरेलल है तो ए बी ए डी के भी पैरेलल होगा। यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखो, अगर कि बी ए जो है, बी ए जो पैरेलल है वो सी डी के और सी डी ई एफ के पैरेलल है, मतलब बी ए ई एफ के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? हेंस बी ए इज पैरेलल टू ई एफ। ये प्रूव्ड हो गया। यही हमें प्रूफ करना था शायद। देखो ए बी मतलब बी ए इज पैरेलल टू ई एफ। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? आई होप ये क्लियर है। ये ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब हम एक दो क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा नहीं कि हमेशा आपसे एंगल ही पूछेगा, एंगल देके समटाइम्स आपसे पूछता है कि प्रूफ करो ये पैरेलल है, और पैरेलल की कोई भी प्रॉपर्टी आप होल्ड करा दो पैरेलल है, चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो। ज़्यादातर अल्टरनेट से पूछता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दो, नेचर पैरेलल का होगा, यहाँ पे कोई इंटीरियर का एंगल दिखा दिया। ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना।
नेक्स्ट, और मैंने पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के तरीके कई होते हैं डियर। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय अनदर मेथड, बाय करेस्पॉन्डिंग, बाय फाइंडिंग द ट्रायंगल। आप इसके बीच में ये ट्रायंगल को कंप्लीट करके ये भी निकाल सकते थे। इट हैज मतलब बोला कि जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ ली हो तो ट्राई टू हिट द डायरेक्ट, ठीक है ना, ट्राई टू हिट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करो कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे जल्दी से जल्दी सॉल्व कौन से मेथड से हो जाएगा। दैट शोज योर द क्वालिटी टू नो अबाउट द ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डियर कि इन फिगर पी क्यू एंड ए बी आर पैरेलल, पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है, और कुछ क्वेश्चन मार्क्स दिए गए हैं, उसमें नंबर ये लिखे हैं कि ये एंगल 102 है, एक ही एंगल दिया है कि 102 डिग्री है, और पी क्यू ए बी के पैरेलल है डियर, और पी आर जो है ये इसके पैरेलल है, ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना, ये दोनों दिया हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एबीसी की वैल्यू निकालना है, एबीसी दिस वन, एबीसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें ये दोनों जो फिगर अलग अलग दी हैं, ये दोनों फिगर जो अलग अलग दी हैं, एक ये दोनों कहीं कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा अगर रिलेट करना है तो रिलेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम इस लाइन को बस थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये कनेक्ट हो गया। ओके, ये क्लियर है। अब इसका कुछ नाम रख देते हैं, हो सकता है जरूरत पड़े, इसका नाम हम रख देते हैं डियर एल, कहीं पे है एम रख देते हैं, एम रख देते हैं, इसका नाम एम रख दिया, ठीक है ना। ना अब मेरे को एक बात बताओ, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है डियर, अगर दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल का फॉर्म हो रहा है, तो अगर ये 102 है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, ये 102 होगा कि नहीं, सिंपल सी बात बताओ, यस और नो। 102 लेफ्ट डाउन, तो इसके लेफ्ट में और डाउन में ये होगा एंगल, ये भी 102 होगा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो। और इस क्वेश्चन में डियर ये दोनों पैरेलल हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों पैरेलल हैं, तो डियर अगर ये 102 होगा तो ये भी 102 होगा कि नहीं, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। अब मेरे को डियर एक बात बताओ कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और डियर आप मेरे को बताओ, फिर से मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 102 है तो ये क्या होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इन दोनों का सम 180 होगा कि नहीं, को इंटीरियर के कारण। देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर का सम 180 होता है कि नहीं, इन दोनों का सम। यहाँ पे भी देखो ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है, और डियर ये इसका ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है, तो इनका सम 180 होना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब डियर ये हो गया कि 102 प्लस ये क्या, इसका नाम क्या है डियर, ए बी सी, एंगल ए बी सी मस्ट बी 180। रीजन क्या है, को इंटीरियर, सम ऑफ मतलब को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये समझ में आया। तो डियर एंगल ए बी सी की वैल्यू यहां से हो गई 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री, तो डियर एंगल ए बी सी हो गया 78 डिग्री, ये आंसर हो गया, ये हमसे पूछा था। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर स्टेट विच लाइन आर पैरेलल, कौन सी पैरेलल है। देखो कोई पैरेलल है, कोई पैरेलल नहीं है, वी विल जज बाय द कॉन्सेप्ट, नॉट बाय द लुकिंग कि ये देखो ये पैरेलल नहीं है, देखो दिख रहा है सेम डायरेक्शन में पैरेलल नहीं है। वी हैव टू गिव द रीजन, क्योंकि इसमें रीजन के साथ हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ कुछ चीजें आप ये जरूर पहले से प्लान कर सकते हो किस पे वर्कआउट करना है। वर्कआउट करना मतलब इन दोनों लाइन पे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अगर दो पैरेलल लाइन है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसके और इसके बारे में वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर इसके बारे में और इसके बारे में बात करें तो देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा कहीं ना कहीं, ये भी जज करने की जरूरत नहीं है। और रही बात इसका और इसका, ये देखो पैरेलल नहीं है, वो हमें दिखाना पड़ेगा रीजन। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखो, इस लाइन की केवल देखते हैं और इस लाइन को देखते हैं, बस इस दो लाइन को देखते हैं, तो बेटा इस दो लाइन को अगर देखो, अगर ये पैरेलल होता तो ये को इंटीरियर का सम 180 होता कि नहीं, जबकि यहाँ पे देखो को इंटीरियर का सम 100 और 78 178 ही हो रहा है, तो ये पैरेलल कभी नहीं हो सकता। मतलब ए बी और यहाँ पे आपका सी डी पैरेलल कभी नहीं होगा, क्योंकि को इंटीरियर का सम यहाँ पे 178 हो रहा है, जबकि पैरेलल लाइन में 180 होता है। ये क्लियर है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा सा दिख रहा था वो क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे जो हमें दिखने लायक है वो ये है, ये छोटी सी लाइन आपको दिख रही होगी डियर, ये छोटी सी लाइन, ये आपको छोटी सी लाइन दिख रही है, और ये लाइन ये पैरेलल दिख रही है। अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखो तो मैं एक बार बना रहा हूं इसको ना, एक ऐसे बना रहा हूं, एक लाइन ऐसे बना रहा हूं, एक ये ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है, तो डियर ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये 100 है और ये भी 100 है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अल्टरनेट एंगल शो हो रहा है कि नहीं, देखो ये जेड फॉर्मेट हो रहा है ना, 100, देखो ये इसका अल्टरनेट है कि नहीं, विच शोज द अल्टरनेट। यहाँ पे भी सेम चीज है, देखो ये 100 है, ये 100 है, जो एक अल्टरनेट शो हो रहा है बिटवीन किस लाइन, ईडी, मतलब ईडी एंड सी ए, इसके बीच में ये अल्टरनेट शो हो रहा है जो कि इक्वल है। अगर ये इक्वल है और नेचर में अल्टरनेट दिखा रहा है दो लाइन के बीच में, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन होगा, तभी तो अल्टरनेट इक्वल होता है। हेंस कौन सी लाइन यहाँ पे पैरेलल हुई, ईडी इज पैरेलल टू, आई क्लियर, ठीक है ना, ये क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम डियर, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, और डियर यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 100 डिग्री,
विच शोज द नेचर ऑफ alternate angle between line ED and CA. Hence ED is parallel to CA. बस यही निकलना है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर। इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन के अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक बार मैं फिगर में ही बता दे रहा हूँ। देखो जैसे इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हो, ये ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है 135, ये 110, इसमें ये लिखा हुआ है। आपको फाइंड करना है पी आर क्यू मतलब ये एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, इसके कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ये देखो एक्सटीरियर है तो 180 से माइनस कर दो, अंदर आ जाएगा लीनियर पेयर के कारण, ये एंगल फाइंड हो जाएगा। 180 से माइनस करोगे, ऐसे ये फाइंड करोगे, ये 180 से माइनस करोगे, ये फाइंड हो जाएगा। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करने पर 180 होता है, अंदर का ये एंगल फाइंड होगा, ये एंगल फाइंड होगा, इसको एक्स मान लो और तीनों को सम करके 180 कर दो, सॉल्व हो जाएगा इजीली। चाहे ये कर लो, 2 स्टेप ज्यादा होगा। चाहे दूसरा स्टेप ये है डियर कि आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, किसी एक का केवल निकालो। समझ में आ रहा है? किसी एक का आप एक्सटीरियर वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, भूल जाओ तो रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। जैसे मान के चलो ये 110 है तो बेटा अंदर वाला 70 होगा कि नहीं, क्योंकि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, लाइन पे एंगल है, इसका मतलब 110 है, ये 70 होगा ही होगा 180 बनाने के लिए, ठीक है ना। ये अंदर वाला एंगल निकल गया। अब डियर आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, ये आपको पता है। अब देखो इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है 135, ये इक्वल होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, मतलब इसके अंदर वाला एंगल आप छोड़ दो, बाकी ट्रायंगल के जो 2 एंगल बचे दोनों के सम के बराबर होगा। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, इसका मतलब अपोजिट इसलिए बोला गया कि इस वाले एंगल को छोड़ दो, तो बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो डियर ये 70 डिग्री है और इस एंगल का नाम है पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। तो डियर एंगल पी आर क्यू होगा, 70 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 135 माइनस 70, तो डियर ये कितना आ गया, एंगल पी आर क्यू दैट इज 65 डिग्री। ये समझ में आया? चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो। देखो ये 70 डिग्री है, 180 में से 35 माइनस करो डियर, अगर 180 में आप 135 माइनस करो, ये 45 आएगा। तो आपको डियर पता है 45 प्लस 70 प्लस इसका पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 होगा डियर। एंगल पी आर क्यू हो गया 180 माइनस 45 प्लस 70 कितना होगा, 45 70 कितना होगा 115। तो डियर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हो गया 65। आई क्लियर है, ठीक है ना। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये। डे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर x इज इक्वल टू 62, x की वैल्यू 62 है और एक्स वाई जेड 54 है, एक्स वाई जेड मतलब ये टोटल 54 है, और वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। आपको फाइंड करना है ओ जेड वाई ये फाइंड करना है, और वाई ओ जेड ये फाइंड करना। क्वेश्चन में कह रहा है डियर कि एक ट्रायंगल है, ये एंगल आपको दिया है, ये एंगल दिया है, और ये लाइन बाइसेक्टर है वाई का पूरा, मतलब ये लाइन हाफ एंगल में डिवाइडेड होगा, ठीक है ना, और ये लाइन इसका बाइसेक्टर है। तो आपको ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात मेरे को बताओ डियर कि अगर एंगल वाई का बाइसेक्टर वाई ओ है, वाई ओ एंगल वाई का बाइसेक्टर है, तो मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ एंगल ओ वाई जेड कितना होगा। बाइसेक्टर मतलब टोटल 54 है तो उसका हाफ होगा। 54 का हाफ कितना होता है डियर, 54 का अगर हाफ करें यहाँ पे तो कितना आएगा 27 डिग्री। इसका मतलब ये 27 डिग्री हो गया, और ऊपर वाला भी ये भी 27 होगा, तभी तो 54 हुआ होगा। ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अब डियर मेरे को एक बात बताओ, पूरे ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड में देखो तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करो 180 होता है, ठीक है ना। तो पहला एंगल है डियर 62, और बेटा दूसरा एंगल है 54, टोटल एंगल y 54 है, और तीसरा एंगल z मान लेते हैं, वो हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180 होगा। तो डियर हमें फाइंड करना है एंगल z, तो 62 प्लस 54 कितना होगा 116 डिग्री, ठीक है ना, प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डियर एंगल z इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो एंगल z हो गया 10 में 6 के 4, 7 1 6 64 डिग्री। आई होप 64 डिग्री आएगा, ठीक है ना। 64 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, ये यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया आपको। अगर एंगल ये 64 डिग्री टोटल आ गया, ये टोटल 64 डिग्री है, तो बेटा ये इसका हाफ होगा कि नहीं, क्योंकि बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा डियर, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64/2 दैट इज व्हाट 32 डिग्री। ये समझ में आ गया कि नहीं, ये हो गया 32 डिग्री। अब डियर हमें ये तो फाइंड हो गया, ये आंसर हो गया। एक तो ये पूछा था आपसे,
ठीक है ना। अब अगला पूछा वाई ओ जेड, ये आपको पता है ये छोटा सा ट्रायंगल, आप ध्यान से देखो तीनों एंगल को प्लस करने पे 180 आना चाहिए छोटे से ट्रायंगल में। इसका मतलब पहला कितना है 27, पहला कितना है डियर 27, और दूसरा कितना है बेटा 32, और तीसरा हमें वाई ओ जेड नहीं पता, एंगल वाई ओ जेड इसको फाइंड करो तो 180 आना चाहिए तीनों को ऐड करने पे। तो एंगल वाई ओ जेड की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्री। तो डियर एंगल वाई ओ जेड की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी डियर 180 डिग्री माइनस 27 32 कितना होगा डियर 59 डिग्री ना। तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री, ये हो गया वाई ओ जेड की वैल्यू जो हमसे पूछा है। आई होप ये क्लियर है।